क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? सर राजेश सरोज नाम है। उसी बस में थे आप? जी सर। कैसे लगा आपको कि जैसे मेन घटना के समय तो मैं नहीं था, लेकिन जब बस बाज़ार में गई है बारात लेकर के, तो वहाँ से मैं कुछ लोगों को पानी पीने के बहाने में बोला चलिए पानी पीते हैं, तो कुछ लोग तो उतर गए और सपरिवार हम भी थे, हम लोग भी उतर गए। तो आगे जाने के बाद कुछ ऐसे सुनने को आया है कि हमारे जाने के बाद कोई एक आध पुलिस बोले हैं वहाँ पे प्रशासन वाले कि यहाँ भीड़ बहुत है, बस ऐसे नहीं जा पाएगी, बस इधर से निकल लो। तो बस मतलब पीछे हो गई है और मैं अंदर चला गया तो मेरे अंदर जाने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा-ऐसा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पे बिजली विभाग की है, ठीक है? और एक बात और मैं कहूँगा कि जब आग लग चुकी है और मैं देखने वो लोगों को बताने के अनुसार मैं जब वहाँ से चला हूँ, तो मैं ये देख रहा था कि बस धू-धू करके जल रही है। प्रशासन आके खड़ी है, एम्बुलेंस आके खड़ी है, प्लस दमकल नहीं था वहाँ पे। ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि अगर दमकल होती थी, तो आगे और कुछ भी बचाया जा सकता था। तो पुलिस सिर्फ़ दौड़ के आई, अगर पुलिस चली है, तो 10, 90 और 112 का लोग प्रचार कर रहे हैं कि ऐसे करेंगे तो अग्निशमन आएगा, ये घटना होगी तो वो आएगा। तो आप लोग अग्निशमन को तुरंत क्यों नहीं अनाउंस किए कि आप भी आओ और हम भी चल रहे हैं? वहाँ पे तो प्रशासन मौजूद थी, इतना बड़ा घटना प्रशासन भी बुला सकती थी। यस सर। आपके परिवार के कितने लोग थे उस पर? 4 लोग, मैं था, 2 बच्चे थे और मेरी बीवी थी। कितने लोग सही सलामत वापस आए? खैर सर हम तो बता रहे हैं ना अपने बच्चों के साथ और कुछ और भी लोग थे, कुछ सगे-संबंधी थे लोग। तो बारात में जो दुल्हन थी, मैं उनका जीजा लगता हूँ। तो अब सब लोग परिचित के थे, तो सभी लोगों से मैं बोला चलिए पानी-वानी पी लेते हैं, तो कुछ लोग तो निकल गए। तो जब हम निकल गए तो सेफ बच गए सर। इसका मतलब अगर वहाँ पे रुक के नहीं उतरते तो बाकी सारी की सारी बसें पूरी बस 1 पर्सन नहीं बचता, क्योंकि बस भरी हुई थी। सारे के सारे लोग गारंटेड हो जाते और वहीं काम खत्म हो जाता। शासन प्रशासन तमाशा देख रहा है अच्छा था कि हम निकल गए तो आधे लोग निकल गए थे। और बस जा रही थी तो शासन प्रशासन ही बस को मुड़ा कर उस रास्ते हाँ, ऐसा ही लोग बता रहे हैं कि आप लोग के जाने के बाद बस जो है आगे नहीं बढ़ने दिया। पुलिस ने बोली है कि ऐसे जाइए, इधर बहुत भीड़ है। तो वाक़ई भीड़ थी, मेले का माहौल था। भीड़ थी तो प्रशासन को नज़र नहीं आया कि ये वोल्टेज का हाई वोल्टेज का तार है? तो प्रशासन जब 3 दिन 4 दिन पहले घटना हुई है, तो उन्हें तो उसी टाइम अलर्ट हो जाना चाहिए। बड़ी कोई घटना ना यहाँ पे हो हाँ, बिल्कुल, आज ये हो सकता है तो कल कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि मेले का माहौल है, कब कहाँ से कौन जाएगा, जैसे दूसरे गाँव का कोई है, तो उसे तो पता नहीं होगा ना कि यहाँ पे क्या है। वो तो रास्ता देखेगा और मेले की तरफ जो जाते हैं लोग तो चारों तरफ से लोग जाते हैं। तो उन्हें तो ये काम करना ही चाहिए था कि ये जो तार है, बिजली विभाग वालों को अलर्ट करके और अप करा दिया जाए। आपके सामने ही बस धो-धो करके जलने लगी। बिल्कुल जल रही थी, मुझे बहुत बड़ा कष्ट इस बात का है कि जब प्रशासन वहाँ खड़ी थी और एम्बुलेंस लेकर के खड़ी थी, तो दमकल को क्यों नहीं लेके खड़ी थी? बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। दमकल क्यों नहीं आया? दमकल आया होता तो यह काम तुरंत करती ना। वहाँ के वो जो सिनेमापुर गाँव के वहाँ से जो मेला है, लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूरी पे है। शॉर्टकट जाएँगे तो 1.5 किलोमीटर, ऐसे जाएँगे तो 2 किलोमीटर घूम के। तो वहाँ के कुछ 8-10 बच्चे आए और नहर से पानी बाल्टी से उड़ेल-उड़ेल करके आग को बुझाए हैं। दमकल आके और सिर्फ़ कोरम पूरा करके गई है, वो भी घटना पूरी खत्म होने के बाद। कुछ बच्चे आकर के बाहरी बच्चे जो कि बाल्टी बिल्कुल। लेकर के बुझा रहे थे, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रही थी, सिर्फ खड़ा होकर तमाशा देख रही थी। मैं आप न्यूज़ वाले हैं, मैं एक बात और कहूँगा कि जो सामाजिक इंसान है, वो समाज की भला करे। वहाँ पे जो आजू-बाजू के लोग थे, वो सिर्फ़ वीडियो बना रहे थे। औरतें सुनने में आया कि वो चिल्ला रही थीं कि भैया बचाओ, बचाओ, लेकिन वो कोई लड़का और मर्द गया नहीं और सिर्फ़ औरतें खींच-खींच के एक गेट से एक औरत खींच रही थी, एक गेट से एक औरत खींच रही थी। लेकिन वो लड़के हाँ, बहुत बड़ी बहादुरी वीरांगना का काम किया इन्होंने कि अपने जान को जोखिम में डाल कर के और तार भी है, बिजली भी है, फिर भी डरे नहीं और खींच-खींच के हटाए लोगों ने। अगर उन्होंने नहीं हटाया तो एक पे एक लोग गिरे हुए थे। उनके बताने के अनुसार जो वीडियो बनाने वाले थे नौजवान हैं, मैं उनसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि कम से कम समाज के लिए आप लोग जियो और अपने ही लिए मत जियो कि वीडियो बना दिए, मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, मुझे पैसा मिलेगा। इससे क्या होता है? इंसान तो बनाओ वो लेकिन वजह देखते रहिए यहाँ पे हाँ, क्या हाँ। स्थिति, हमें वीडियो बनाना ज़रूरी है कि हमको वहाँ पे हाँ, बचाना ज़रूरी जो है? ज़रूरी है वो काम करिए। वो औरतें चीख-चीख के चिल्ला रहे थे और वो वीडियो बना रहे थे, बोले कि हम नहीं जाएँगे। कैसे लोग हैं वहाँ पे? जो कि उस बाज़ार से दूर 2 किलोमीटर गाँव, वहाँ के लोग आकर के आग बुझाए और वो और
अपनी जो है कि सहयोग किए, पर वहाँ के आजू-बाजू वाले क्यों नहीं किए? नौजवान जो वीडियो बना रहे थे वो क्यों नहीं किए? जो कि करना चाहिए। क्या मतलब था? इसी समाज से ना उनको पैसा मिलेगा, अगर वीडियो लाइक होगी, सब्सक्राइबिंग होगी, तो इसी समाज से मिलेगा ना। देखिए ये बहुत बड़ा दोष है समाज में। तो साथियों सुन लीजिए, अगर आप कहीं भी हो, अगर कोई भी घटना हो जाती है, दुर्घटना, पहले वीडियो मत बनाइए, पहले उन लोगों को बचाइए, इसके बाद आप वीडियो बनाइए, कोई रोकना चाहिए, लेकिन मदद करिए आप। हाँ सर, क्या कहेंगे आप? कुछ कहेंगे? क्या नाम है आपका? देखिए, मैं हरेंद्र प्रताप सरोज। घटना बहुत दुखद है और बिजली विभाग के साथ-साथ प्रशासन भी बड़ी लापरवाही किया जी। और आनन-फानन में वहाँ पुलिस प्रशासन जब पहुँचती है तो आनन-फानन में जो है कि घटना को दबाने के लिए 2 जिले में डिवाइड कर दिया गया। एक तो जो घायल लोग थे, उनको मऊ भेज दिया गया और चूँकि घटना गाज़ीपुर ज़िले की थी, तो जो लोग मृतक घोषित हुए ऑन मौके पर मर गए, उनको जो है कि पीएम हाउस गाज़ीपुर भेज दिया गया और पब्लिक जो थी आक्रोशित होकर के वहाँ पत्थरबाजी भी की, क्योंकि वो लाज़िम सी बात थी, होना ज़रूरी था वो। तो मैं चाहूँगा कि जो घटना हुई तो हो ही गई, विद्युत विभाग पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ-साथ सीएम महोदय ने जो 5 लाख की घोषणा की है, उस 5 लाख से कुछ संभव नहीं है आज की महँगाई में, उसको 50 लाख की जाए और साथ ही साथ विद्युत विभाग के द्वारा भी 50 लाख का पर व्यक्ति को मुआवज़ा दिया जाए। ये उसकी लापरवाही है, उसका अलग कोष होता है, वो दिया जाए और साथ ही साथ जो है कि जो दोषी कर्मचारी हैं विद्युत विभाग के, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं तो हम लोग इसको जो है कि एक लड़ाई लड़ेंगे हम समाज के लोग, क्योंकि देखिए मैं यही नहीं, इसके पहले भी तमाम घटनाएँ मैं देखा हूँ कि जब उच्च वर्गीय, हालाँकि मैं कहने जा रहा हूँ ये उचित नहीं है, लेकिन ये घटना कहलाने को हमको मजबूर कर रही है। उच्च वर्गीय लोगों की जब घटना होती है, तो वहाँ लड़ाई लड़ने की कोई बातें नहीं आती है, मनमाना पैसा दे दिया जाता है सहयोग के तौर पे। लेकिन जब कमज़ोर वर्ग के साथ इस तरह से घटना होती है, तो सरकार कहीं न कहीं और प्रशासन, शासन दोनों जो है कि लापरवाही जो है कि बरतते हैं और सहयोग करने से कतराते हैं। आनाकानी की। बिल्कुल, बिल्कुल ये आनाकानी करते हैं।